डॉक्टर साहब लोग हैं, यदि हम एक टैबलेट उठाएं और पूछें कि इस टैबलेट से क्या होगा, तो जितने लोग हैं सब एक ही उत्तर देंगे। जैसे पैरासीटामोल है तो कहेंगे महाराज दर्द चला जाएगा, बुखार चला जाएगा, यही करता है ना? और भी कुछ करता होगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। जितने लोग हैं सब वही कहेंगे। लेकिन यहाँ दर्शन करिए, कथा की महिमा गाने की जब बात आई तो जितने कथावाचक हैं सब अलग अलग महिमा बताने लगे। क्यों? जिसको जीवन में जैसा अनुभव हुआ है वो वैसी महिमा बता रहा है। भगवान शंकर से पहले, ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी से पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये राम जी की कथा कामधेनु है। राम कथा कलि कामद गाए। राम जी की कथा कली यानी कलिकाल में कामद यानी कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ मन में जो भी सात्विक कामना लेकर कथा के आश्रय में रहिएगा, ये कथा एक न एक दिन आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेगी। ये गोस्वामी जी का अनुभव कहता है। लेकिन यहाँ एक शब्द मैंने प्रयोग किया, सात्विक कामना। क्यों? बहुत पहले की बात, लगभग 10 वर्ष पहले की बात बताऊं। अपने पूज्य महाराज श्री के साथ मैं कहीं गया, मैं कामना लेके रामचरितमानस पढ़ो, 1 साल में कामना पूरी हो जाएगी। 3 साल से पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। महाराज श्री ने पूछा कामना क्या है आपकी? कहा सरकार पड़ोसी से बहुत परेशान हूं, यही मन में लेके बैठा कि उसका एकदम विनाश हो जाए, कुछ हो ही नहीं रहा है। महाराज जी बहुत जोर से हंसे, कहे लाला ऐसी कामना पूरी होने वाली नहीं है। कौन सी कामना? जिससे किसी का ही अहित ना हो। गोस्वामी जी कहते राम जी की कथा कामधेनु है। राम जी की कथा सजीवन बूटी है। सजीवन बूटी क्या करती है? मूर्छित अवस्था को चैतन्यता प्रदान करती है। सजीवन बूटी यही ना, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे, उनको चैतन्य कर दिया। ये राम जी की कथा संसार में आके जो फंसे हैं उनको जागृत करती है कि क्या करने आए हैं, है? अब तो नहीं, जब मैंने कथा प्रारंभ की ना 12-13 वर्ष पहले, तो कई लोग मिले, बोले महाराज अब ये साधु आ गए आप, अभी कहाँ उम्रे हैं आपकी। एक लोग से हमने पूछा, जब सुनते सुनते बहुत हो गया, तो मैंने पूछा ये बताइए ये सब पढ़ने ओढ़ने का उम्र क्या है? बोले 60 के बाद, 60 में रिटायर्ड हो जाइए उसके बाद। मैंने उनसे पूछा कोनो गारंटी है का कि 60 तक रहना है यहाँ पर? एक परीक्षित जी महाराज को छोड़कर कोई नहीं बोल सकता था, बोल सकता है और बोल सकेगा कि हम आने वाले अगले मिनट में भी जीवित रहेंगे, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि पता था 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, डसेगा। यही सोचने में जीवन निकल जाता है कि आगे करेंगे, आगे करेंगे। कब करेंगे? अरे अब ही रहियो ना धरैली, तबले नियरैली जिंदगी, अब ही रहियो ना धरैली। जीवन भर अरे ऐसन सुंदर तनवा पाके एने ओने लगला झाके, ऐसन सुंदर तनवा
खाके अरे कांच हो करैली, अरे खाके कांच हो करैली, कड़ुवैली जिंदगी अबही रहियो। सजीवन बूटी है, अर्थात जो संसार में मूर्छित होके पड़ा है उसको चैतन्यता प्रदान करती है। अब यहाँ समझिएगा, चैतन्यता का अर्थ ये नहीं है कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करना बंद करके अमाला जपने लगे ना। ऑपरेशन करना, उपचार करना इनका कर्म है और भगवान को याद करते रहना इनका धर्म है। ये चैतन्यता। कथा कभी नहीं कहती कि कर्म छोड़िए। भगवान ने जिसको जो कर्म दिया है कर्म करिए और काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते, काम करते करते, जपते जपते कहीं गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन। चैतन्यता क्या है? भगवान का स्मरण बना रहे, ये जीवन की चैतन्यता। भगवान को याद करने से जीव विश्वास से परिपूर्ण होता है। भगवान आके कुछ नहीं करेंगे। और समझिएगा, यदि विश्वास नहीं है तो भगवान कुछ नहीं है। चोर मंदिर में जाता है तो चोरवा को भगवान नहीं दिखाई देते, उसको पाथर दिखाई पड़ता है। यदि चोर को